नमस्कार दोस्तों। आ, देखो, अपन अपन ने पिछली दो क्लासों में ब्याज कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया। 2 वर्ष का बताया था अपन ने, 3 वर्ष का बताया था कैसे निकालते हैं ब्याज पर ब्याज। किसी से दूसरे व्यक्ति से अपन उधार लेते हैं तो कैसे चुकाते हैं उसको। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। आगे तुमने घर जाकर प्रैक्टिस की है क्या? टाइम नहीं है तुम। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। घर जाके तुमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो मैंने बोला था कि देखो, 2 वर्ष का 3 वर्ष का, तो माह में अगर 6 माह के लिए पूछे, 7 माह के लिए पूछे, माह का मतलब महीना होता है, 6 महीने के लिए कोई किसी को 5 महीने के लिए, 7 महीने के लिए उधार देते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं ये बताते हैं आपको। बिल्कुल तरीका वही है जैसे पहले निकाला था वैसे निकाल लो। तो देखो, वही सूत्र लगेगा साधारण ब्याज का। बताओ क्या होता है? बिल्कुल राइट, मूलधन गुणा दर गुणा समय। सिंपल सूत्र है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, 5वीं के बाद काफी आता है। तो यही सूत्र तो कंपटीशनों में भी कुछ नहीं है। देखो, छोटी क्लासों से अपन ध्यान से नहीं पढ़े, अगर छोटी क्लासों से ध्यान से पढ़ते हैं तो एक बार में चीज़ समझ में आ जाती है। देखो, तो देखो इसमें मूलधन कितना दे रखा है बताओ। आप बताओ मूलधन कितना दे रखा है, खड़े हो आप। कितना दे रखा? 8,000। बिल्कुल राइट। सिट डाउन। समय, मैं जिस चीज से पूछूं वही बताना। समय कितना दे रखा है? खड़ा हो आप। कितना दे रहा है? 6 माह। बिल्कुल राइट। अगर ये 6 माह दे रखा, इसको वर्ष में बदलेंगे तो वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? 12 से। तो कितना आ जाएगा? 1/2 वर्ष। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष, आधा वर्ष। अब दर, अब दर कौन बताए? 1.5 यानी 1.5 रुपये प्रति सैकड़ा। तो आप बताओ, किसी बैंक ने एक आदमी को कितने रुपए दिए? 8,000 रुपये। डेढ़ डेढ़ रुपये प्रति सैकड़ा दर से उधार दिए 6 माह के लिए। तो ब्याज सहित उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? तो दर कितनी है? 1.5 रुपये प्रति सैकड़ा। और आपको हुआ ध्यान, तो मैंने कल पिछले क्लास में बताया था कि 1 रुपये प्रति सैकड़ा दर क्या होती है? 1 रुपये प्रति सैकड़ा। जिससे पूछो वही बताना। राजवीर आप बताओ। 12। बिल्कुल राइट। ऐसे रिवाइज करते रहोगे तो आपके प्रत्येक क्लास समझ में आई। बैठो। तो ऐसे ही 1.5 रुपये प्रति, देखो, दर 12% सैकड़ा की दर। देखो, 1 रुपये की 12 है तो आधे 50 पैसे कितनी होगी? 12 की आधी होगी तो 1.5 है। एक की तो देखो 12% तो आएगा। आधे रुपये कितनी हो जाएगी? 6। तो ये देखो, तो टोटल 18%। 2 रुपये कितनी होगी? 24। ये मैंने पिछले क्लास में लिखा लिया, आपको लिखाने की बार बार जरूरत नहीं। तो दर कितनी हो जाएगी यहाँ? 18%। समझ? तो देखो, ब्याज ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन।
सूत्र लिख देता हूँ। समय बटे 100। देखो मूलधन 8,000 दर 18%, समय 1/2/100। देखो 2 से 2 जीरो, 2 से 9 बार, 9 पेड़ से 72, 72, 720 रुपये आते हैं। को वह आदमी 6 माह बाद देखो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये मिश्रण कितना होगा, क्या होता है मूलधन। तो मूल राशि में ब्याज जोड़ देंगे वही मिश्रण होता है। मूल राशि में ब्याज जोड़ देंगे वही मिश्रण होगा, वही चुकाएगा। तो कितना 8,000 में 8, ये हो गए 8720 रुपये। 6 माह बाद 8720 रुपये चुकाएगा। वही बात समझ। तो देखो 6 माह के लिए निकाल ले, 3 माह के लिए। देखो माह को वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, 12 से। भाग दे दो, अगर कट नहीं रही है तो बटे में लिख दो, आपस में कट जाएगी। ऐसी संख्या पूछेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार निकाल सकते हैं। दर 1.5 रुपये प्रति सैकड़ा की दर है ये। देखो प्रति सैकड़ा की दर, ये चीज मैंने आपको यहाँ भी लिखा दी है और आराम से समझ में आए। देखो मूलधन कितना दे रखा था, 8,000, समय 6 माह। 6 माह को वर्ष में बदलने के लिए 6/12, 6/12 आपस में काटेंगे। 6 दूनी 12, 1 होते 2 वर्ष, दर 18%। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 8,000 मूलधन दर 18%, समय 1/2। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 2 से 18, 9 बार कटा, 9 गुणा 8 करेंगे 72 आएंगे, और 1 जीरो तो 720। ब्याज सहित टोटल कितनी राशि चुकाएगा, तो उसको बोले मिश्रधन। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो 8,000 में 720 या 8720। अतः बैंक को वह अधिक 6 माह बाद 8720 रुपये चुकाएगा। तो आराम से कर सकते हो। तो इस प्रकार ब्याज निकालना आपको। अब कोई भी आदमी को, किसी को अपन ब्याज चुकाना होता, आराम से कोई अपन से ज़्यादा ब्याज नहीं लेगा, इस प्रकार निकाल सकते हैं। देखो 3-4 सवाल बताए पिछली क्लास में आपको, उन सबको हल करोगे बार बार तो आप आराम से निकाल सकते हो। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।